जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जैसे वीडियो को शीर्ष आपने देखा होगा, आज का मेरा मुद्दा क्या है। मेरी वीडियो में कमेंट्स बहुत आ रहे थे कि जीपीएस आखिर है क्या। तो इस तरह पर ही मेरी वीडियो रहेगी, क्योंकि अभी तक लोग बात जो है आप डिबेट देख पा रहे होंगे या किसी की वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब वगैरह पर या गूगल पर आपने सर्च किया होगा कि आखिर जीपीएस ये नई बवाल है क्या, क्या मुद्दा है इसका, क्या मकसद क्या होगा। क्योंकि जीपीएस जो है पुरानी पेंशन योजना से भी सही और लाभकारी बताया जा रहा है आपके लिए। लेकिन मेरी वीडियो में ऐसे भी कमेंट्स आए कि जीपीएस वगैरह ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हमें जो है पुरानी पेंशन योजना ही चाहिए। अब इसमें जो मेन मुद्दा उठता है, सरकार ने जो है एनपीएस लागू किया था, जैसे कि आप जानते हो कि एनपीएस लागू है, तो उसमें अब आप मांग कर रहे हैं कि हमें पुरानी पेंशन योजना। वही सरकार का कहना है कि हम जो है इसमें थोड़ा बदलाव, मैंने आपसे बताया था पिछली वाली वीडियोस में, बताता रहता हूं, मैं हमेशा अपडेट देता हूं कि भाई जो भी लेटेस्ट अपडेट निकलती है मैं उसे हमेशा अपने चैनल पर अपलोड जरूर करता हूं। तो उसमें सरकार ने क्या किया, पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की है, लेकिन एनपीएस और ओपीएस दोनों के बीच का एक रास्ता निकाला है, जिसको आप जीपीएस बोल सकते हैं या जीपीएस के नाम से जाना जाता है। जीपीएस आखिर है क्या, क्यों इसके पीछे इतना बवाल मचा हुआ है। सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं करना चाहती, आप नई पेंशन योजना लेना नहीं चाहते, तो सरकार ने बनाया है एक नया फॉर्मूला जिसे आप जीपीएस के नाम से जानते हैं। अब इसमें जो बहुत बड़ी खबर निकल कर रही है आंध्र प्रदेश से, क्योंकि ये जो योजना है सबसे पहले आंध्र प्रदेश में लागू हुई है। अब आप अगर इसके बारे में जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसके बारे में थोड़ा जानते हो तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना, या नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक देखना, ताकि जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है वो आपकी समझ में आ सके। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना, अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर कर देना। चलिए बात करते हैं। इस राज्य ने दूर कर दी पेंशन की टेंशन, जानिए क्या है जीपीएस। एक्सपर्ट बता रहे हैं ओपीएस का तोड़, यानी कि एक्सपर्ट का मानना है कि ये पुरानी पेंशन योजना का एक तरीके से तोड़ बनेगा। आंध्र प्रदेश की गारंटी पेंशन सिस्टम, यानी कि आंध्र प्रदेश, ये जो है जीपीएस जिसे बोलते हैं वो है गारंटी पेंशन सिस्टम, यानी कि आपको गारंटी के साथ पेंशन दी जाएगी। में कर्मचारी को ओल्ड पेंशन की तरह एक फिक्स पेंशन मिलेगी। देश भर में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लेकर दोबारा लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। इसी बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने ओपीएस का तोड़ निकाल लिया है। राज्य विधानसभा में गारंटी पेंशन सिस्टम विधेयक पारित होते ही इस विधेयक में करीब करीब ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस जैसे ही प्रावधान है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे सरकार के राज्य को उस पर भी दबाव नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सरकार ने इस तरह का इसमें अपडेट लाया है कि जो सरकार पे, जैसे कि आप आरबीआई ने जो गाइडलाइन जारी की थी कि भाई अगर जो हम पुरानी पेंशन योजना को पूरे देश में एक साथ लागू कर देंगे तो उसमें जो है सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। तो इसमें जो खबर निकल कर आ रही है वो बहुत मेन और एक अच्छी खबर भी हो सकती है आपके लिए, क्योंकि इसमें कोई भी सरकार आपत्ति नहीं जताएगी, क्योंकि उन पर वित्तीय बोझ नहीं बढ़ेगा। आखिर क्या है आंध्र प्रदेश का गारंटी पेंशन सिस्टम जीपीएस, पुरानी पेंशन ओपीएस और नई पेंशन एनपीएस में कितना अलग है, समझिए। देखिए, अगर आप इस अंतर को जान पाए तो आपके लिए फायदा होगा। पहले बात करते हैं ओपीएस और एनपीएस, यानी कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन की। ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस में सरकारी कर्मचारी को उनके पद और सेवा काल के अनुसार एक फिक्स पेंशन मिलती थी। रिटायरमेंट के बाद आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता था। ओपीएस को सरकार फंड करती थी, इसलिए राज्य कोष घटता बढ़ता रहता था। पुरानी पेंशन स्कीम योजना को खत्म करने के पीछे सबसे बड़ा तर्क यह भी है, क्योंकि सरकार ही इसका लेन देन करती थी और सरकार ही इस पर अपडेट बनाती थी। साल 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करने की जगह नई पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस लाई गई। यह मार्केट लिक्विड फंड स्कीम बाजार से जुड़ी योजनाएं हैं। एनपीएस में सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी यह फिक्स नहीं है, पूरी तरह बाजार पर निर्भर है। एनपीएस में सरकार के साथ साथ कर्मचारियों को भी अनुदान देना होता है। अब बात करते हैं ओपीएस एनपीएस से कितना अलग है आंध्रा का जीपीएस, यानी कि गारंटी पेंशन योजना। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के नए गारंटी पेंशन सिस्टम जीपीएस। जीपीएस एक तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस का मिश्रण है, मिश्रण जैसा है, और यह एक कंट्रीब्यूशन स्कीम यानी अंशदायी योजना है।
जीपीएस में ठीक ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह पेंशन की धनराशि फिक्स है। ये बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। अब विधेयक के मुताबिक राज्य सरकार के कर्मचारियों को जीपीएस में 10% की अंशदान देना होगा और सरकार भी इतना ही अंशदान देगी। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनकी सैलरी के 50% हिस्से के रूप में मिलेगा। कितने कर्मचारियों को कितना लाभ मिलेगा, यानी कि अब बात करते हैं, चलो कितने कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। आंध्र प्रदेश के करीब 6.25 लाख कर्मचारी हैं जिसे ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में लाया गया है। बाकी 3,73,770 कर्मचारी एनपीएस सीपीएस में कवर हैं। एक्सपर्ट के अनुमान है कि अब करीब 4 लाख कर्मचारी जीपीएस का लाभ ले सकते हैं। इतने कर्मचारी जीपीएस का लाभ ले सकते हैं। क्यों कर रहे हैं हाइब्रिड मॉडल, आखिर इसकी वजह क्या है, जरूरत क्या है हाइब्रिड करने के लिए। पुरानी पेंशन अगर योजना को लागू करने चाहते हैं आप उसकी तर्ज पर ही जीपीएस बनाने की तैयारी कर रखी है आपने, तो इसमें ऐसा हाइब्रिड मॉडल लाने की आखिर जरूरत क्या है। क्या कर रहे हैं हाइब्रिड मॉडल। तमाम एक्सपर्ट आंध्र प्रदेश के नई गारंटी पेंशन सिस्टम जीपीएस को हाइब्रिड स्कीम करार दे रहे हैं, यानी कि नए जमाने का जो है एक अपडेट भी आया है। ओपीएस और एमपीएस का विकल्प बना सकती है, राज्य कोष पर भी कम दबाव पड़ेगा। हालांकि हाल के दिनों में जिस तरीके से तमाम राज्य सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू की है, वहीं उससे आंध्र प्रदेश सरकार भी दबाव बढ़ रहा है। यानी कि जो पुरानी पेंशन योजना के तहत, अगर हम आंध्र प्रदेश सरकार का ये भी कहना है कि जो पुरानी पेंशन योजना के तहत हम पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू कर देंगे तो उससे हम पर भी वित्त बोझ बढ़ेगा। तो इसी के बीच जो इनकी योजना है जीपीएस, वो बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। राजकोष पर भी नहीं पड़ेगा दबाव। अगर सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करती है तो 2050 तक राज्य कोष घटकर 8% तक पहुंच जाता है। उसे उबारना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जगनमोहन रेड्डी की सरकार पिछले कई महीनों से ओल्ड पेंशन स्कीम का तोड़ खोजने में जुटी है। ओल्ड पेंशन स्कीम का तोड़ खोजने में जुटी थी। कैबिनेट की उप समिति ने अलग अलग मॉडल को जांच परखा और आखिरकार जीपीएस पर बात बन गई। देखिए, ये बहुत अच्छा और मेन आपके लिए मुद्दा भी होने वाला है, क्योंकि देखिए, अगर आप पुरानी पेंशन योजना का लाभ आज इस समय पर ले रहे हैं और आपको जीपीएस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी जो पेंशन है वो जीपीएस के तहत मिलेगी, तो उससे आपका हालांकि नुकसान होगा। लेकिन जो मेरे भाई नई पेंशन स्कीम के तहत अपनी पेंशन पा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती है। क्योंकि अगर ऐसे टाइम पर सरकार इसमें कुछ अपडेट लाएगी, क्योंकि आप जानते होंगे कि अभी जो है हाल ही में जो है आम चुनाव आने वाले हैं सन 2024 में, और ईयर का भी लास्ट चल रहा है। तो ऐसे में ये खबर सरकार की तरफ से भी मान सकते हैं या किसी भी प्रकार से मान सकते हैं कि आपके लिए एक वरदान का काम करेगी। यानी कि ये जो स्कीम है वो एक तरीके से मान सकते हैं कि जो हमारे नई पेंशन धारक हैं उनके लिए तो रामबाण का पूरा संपूर्ण तरीके से रामबाण का ही काम करेगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद है वो आपकी समझ में भी आया होगा और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। अगर आपको डिबेट अच्छी लगे, यानी कि मेरे समझाने का कुछ भी पॉइंट आपको अच्छा लगे, जीपीएस के बारे में मैंने आपको जितना भी बताया, जितनी भी नॉलेज मेरे पास थी वो मैंने आपको दी। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि जीपीएस की नॉलेज किसी और को भी मिल सके। आखिर जीपीएस है क्या, क्योंकि इस समय पर एक गुब्बार बना हुआ है जीपीएस का, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि जीपीएस आखिर है क्या। और जैसे आप मेरी लास्ट में प्लेलिस्ट देख पा रहे होंगे, तो उस पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं कि मेरी जो वीडियो बनती है हमेशा ईपीएफओ को लेकर, यानी कि पेंशनधारक को लेकर बनती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे एक डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।